नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो हिंदुस्तान के राजनीति के नटवर लाल हैं, वो एक के बाद एक नई मुसीबतों में फंसते चले जा रहे हैं। कभी घोटालों में नाम आ रहा है, कभी उनके ही लोग कहते हैं कि भाई नोटों का जखीरा पानी की तरह नोटों को बहाया जा रहा है गुजरात के अंदर। आरोप ये भी लग जाते हैं कि जिस हवाई जहाज से, जिस चार्टर्ड प्लेन से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सूरत पहुंचे थे, उसमें नोटों का पहाड़ लेकर के वो गए। और अब दिल्ली के जेल से महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक तीसरा लेटर बम जारी कर दिया। पहले लेटर में यह आरोप लगाया गया था कि प्रोटेक्शन मनी सत्येंद्र जैन मांग रहा है, ये उगाही के धंधे में लगे हुए हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता। फिर उसके बाद दूसरी चिट्ठी जारी की गई, दूसरी चिट्ठी इसलिए जारी की गई, सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे धमकियां मिलने लग गई। जब से मैंने आरोप लगाए हैं तब से आम आदमी पार्टी के गुर्गे जेल के अंदर आकर के हमें धमकियां दे रहे हैं। उसने यह भी खुलासा किया कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली सरकार में जेल मंत्री है, वो दरअसल वहां 5 स्टार की लाइफ जी रहा है और ये सारी चीजें वहां के डीजी, तिहाड़ जेल के डीजी गोयल वो मुहैया करा रहे हैं। तो तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया कि 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को उसने दिए थे और अरविंद केजरीवाल ने उससे मिलकर यह कहा था कि साउथ इंडिया के अंदर उन्हें 20-30 ऐसे कारोबारी, काला बाजारी और भ्रष्ट लोग चाहिए जो 500 करोड़ रुपए उन्हें इकट्ठा करके दे सके, ताकि मैं उन्हें राज्यसभा भेज सकूं। मतलब अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा की टिकट जो है वो सेल पे लगा रखी थी। पैसे कमाना चाहता है केजरीवाल। अब जब दूसरी लेटर के ऊपर भी बातचीत हो गई तो तीसरा लेटर आया है। तीसरा लेटर इसलिए आया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि वो सुकेश चंद्रशेखर को पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं कि भाई आखिर ये व्यक्ति है कौन। और ये अपनी सफाई देने के लिए उन्होंने चूज भी किया तो एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म को, जहां उन्होंने कहा कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन गया है। भारतीय जनता पार्टी जेल के अंदर बंद किसी भी आरोपी को कुछ भी कहने को मजबूर कर सकती है। लेकिन एंकर ने पूछा नहीं कि जिस जेल में वो बंद है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जेल का प्रशासन अरविंद केजरीवाल का और दबाव कैदियों के ऊपर कोई और बाहर से डाल रहा है। ये इस तरह की अनर्गल बातें बताकर वो अपना पिंड छुटाना चाहते हैं। लेकिन तीसरे लेटर बम में सुकेश चंद्रशेखर ने ऐसे ऐसे सबूत पेश कर दिए हैं जिसके बाद आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो गई है। 4-5 मुख्य बातें जो दूसरे लेटर में जो मुख्य आरोप हैं उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर ने अपने तीसरे लेटर में कुछ सबूत दिए हैं। पहला आरोप क्या है? पहला आरोप यह है कि सत्येंद्र जैन लगातार उनसे बातचीत कर रहा था। सत्येंद्र जैन के जरिए उसने 50 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल से उसकी मुलाकात होती है, डिनर पार्टी में बैठक होती है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल उनसे कहते हैं कि उन्हें साउथ इंडिया में 20-30 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो 500 करोड़ रुपए का पैसा जो है वो जमा कर सके, उन्हें हम राज्यसभा भेज सके। अब इसमें एक और खुलासा हुआ कि जब ये पकड़ा गया, ये सुकेश चंद्रशेखर पकड़ा गया, तो जेल में मिलने के लिए दिल्ली की जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पहुंचे थे और उनकी परेशानी ये थी कि वो ये जानना चाह रहे थे, ये पूछना चाह रहे थे कि जांच एजेंसियां जो तुमसे बातचीत कर रही है, तो क्या तुमने जांच एजेंसियों को हमारे बारे में कोई जानकारी दी कि तुमने 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दी है? तो ये तमाम इस तरह के आरोप लगे थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इन तमाम आरोपों से किनारा कर लिया। तो तीसरे लेटर के अंदर जो तथ्य सुकेश चंद्रशेखर ने दिए हैं उसको आप सुनिए। तीसरी चिट्ठी में उसने लिखा कि मेरे और मेरे सेक्रेटरी गोपीनाथ के जरिए कैलाश गहलोत के ओसला के फार्म हाउस पर 7 ट्रांजैक्शन में 50 करोड़ सत्येंद्र जैन को केजरीवाल के आदेश पर दिए। 50 करोड़ रुपए 7 इंस्टॉलेशन में किसके जरिए दिए, किस व्यक्ति के जरिए दिए, कहां दिए, इसके सबूत देने को तैयार है सुकेश चंद्रशेखर।
और ये केजरीवाल कहते हैं कि मैं जानता ही नहीं इस महाठग को, ये कौन है। दूसरी बात जो अहम है, जो तीसरी चिट्ठी में लिखी गई है, वो ये है, सत्येंद्र जैन के कहने पर बेंगलोर में प्रोटेक्शन मनी के नाम पर 2019 में 10 करोड़ रुपए जैन के एसोसिएट चतुर्वेदी को दिए। नाम भी बता रहा है कि किस व्यक्ति को हमने दिए, कैसे दिए। और मैं आपको बता दूं, इसकी और भी डिटेलिंग समझ में आ रही है कि ये जो चतुर्वेदी है, ये कलकत्ता में हवाला का काम करता है। ये उसके जरिए पैसा कलकत्ता आया, कलकत्ता से फिर ये केजरीवाल के पास पहुंचा, आम आदमी पार्टी के पास, क्योंकि ये सारे पैसे वो केजरीवाल के कहने पे दिए गए। तीसरी अहम बात, सत्येंद्र जैन के कहने पर 12.5 करोड़ रुपए डीजी संदीप गोयल को मॉडल टाउन के हल्दीराम और बीपी पेट्रोल पंप सिविल लाइंस पर कार नंबर DL1CAD 3009 में डीजी को 2019 से 2021 के बीच दिए गए, जिसका कंफर्मेशन डीजी ने सत्येंद्र जैन को किया। किस पेट्रोल पंप में, कहां पे, कैसे कैसे पैसे दिए गए हैं और पैसे देने के बाद किस तरीके से ये डीजी सत्येंद्र जैन को कंफर्म किया करता था, इसकी पूरी डिटेल वो दे रहा है। ये लोकेशन आपको याद रखना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। चौथी बात, सुकेश ने कहा अगर मैं महाठग हूं तो 2016 में कैलाश गहलोत के ओसला फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन ने मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। उसी शाम जैन और केजरीवाल मुझसे बीकाजी के हयात होटल में डिनर पर मिले और साउथ इंडिया, कर्नाटक, तमिलनाडु से 20-30 लोगों को कहा जो 500 करोड़ रुपए पार्टी को दे सके, और मेरे कम समय में 500 करोड़ रुपए देने पर मुझ पर विश्वास और राज्यसभा में नॉमिनेशन की बात क्यों कही। मतलब ये कि पैसे 50 करोड़ रुपए मिलते ही ये कट्टर ईमानदार केजरीवाल रेंगता हुआ इस महाठग से मिलने हयात होटल पहुंच जाता है दिल्ली में, और वहां वो ये कहता है कि हमें बड़ा आश्चर्य है कि आपने दे दिया हमें। देखिए लालच, राज्यसभा की बात भी वो कहता है, तमाम तरह की चीजें कहता है। इसमें एक और, इस मीटिंग के दौरान एक बात और हुई। उसने लिखा, कर्नाटक के पूर्व कमिश्नर भास्कर राव को मैंने अरविंद केजरीवाल से मिलवाया क्योंकि उनकी बेटी मेरी कॉलेज की दोस्त है, और मेरे कहने पर ही भास्कर राव को कर्नाटक में पार्टी का हेड बनाया गया। भाई भास्कर राव आपकी पार्टी से हैं या नहीं है, और क्यों बनाया? ये जो दावा किया जा रहा है, इस दावे में तो कोई झूठ है नहीं। भास्कर राव आपकी पार्टी के हेड हैं और उनकी बेटी की दोस्ती इस महाठग से है। आप तो कहते हो भाई हम सारा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, लेकिन फिर आपने क्यों बनाया? तो ये तमाम तरह के जो सबूत और बातें कही जा रही है कि जैसे पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ी नंबर के साथ ये बताना कि उसके जरिए पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, तो पेट्रोल पंप पे तो सीसीटीवी होता है, और गाड़ी नंबर, वक्त, समय वो सब कुछ देने को तैयार है। वो बार बार एलजी को तीसरी चिट्ठी में उसने ये कहा कि इसके ऊपर सीबीआई की जांच हो, मेरे पास सारे सबूत हैं। हयात होटल में चप्पे चप्पे में गेट से लेकर के हर कमरे तक, कमरे के बाहर तक सीसीटीवी फुटेज है। वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा। केजरीवाल के सामने सबूतों का पहाड़ है। एक महाठग अपने साथ हुई ठगी के बारे में वो तीसरी चिट्ठी लिख रहा है, और केजरीवाल ये बहाना बना रहे हैं कि वो सुकेश चंद्रशेखर को जानते ही नहीं। सच्चाई क्या है इसका पता सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से सुकेश चंद्रशेखर दावे करता चला जा रहा है, उसके सामने तो यही लगता है कि केजरीवाल ये सुकेश चंद्रशेखर से भी ज़्यादा बड़ा ठग है, और इसलिए एलजी साहब को और सरकार को इस पूरे केस को सीरियसली लेना चाहिए और जांच के आदेश इमीडिएटली देने चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।